थैंक यू जी। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने समस्त मानव जाति को पतन से निकालकर पुनरुत्थान की ओर जाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मार्ग तैयार किया और उसके बलिदान के द्वारा हमारे पाप और पतन से छुटकारे का प्रयोजन किया। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब का फसह का मेमना है, जिसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा प्राप्त होता है और पतन से पुनरुत्थान की ओर जाने के लिए मार्गदर्शन मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को और हमारी बुद्धि को नए सिरे से नए दिशा की ओर, नए जीवन की ओर प्रेरित करने का कार्य करता है और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, इस लक्ष्य की ओर हमें लेकर जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेरितों का सिद्धांत। मूल संदेश प्रेरितों के सिद्धांत का क्या है। सबसे पहले मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 पद, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि हम देखें, हिंदी और इंग्लिश के अंतर को भी देखेंगे साथ साथ। And they steadfastly perverse devoting them themselves constantly to the instructions and fellowship of the apostles, to the breaking of bread। नहीं, इसका देखिए, and they steadfastly persevered, devoting themselves constantly to the instructions and fellowship of the apostles। इसी को शिक्षा लिखा है हिंदी में, प्रेरितों से शिक्षा पाने। वो क्या शिक्षा पाने, वो बंद बात हो गई ना। आज की कलीसिया में ना तो प्रेरितों की शिक्षा है, ना प्रेरितों का सिद्धांत है, और कुछ भी नहीं है। और यहां पर अगर आप इसको इंग्लिश में जाके देखते हैं तो लिखा है कि अपोस्टल्स के इंस्ट्रक्शंस एंड फेलोशिप ऑफ अपोस्टल्स, यानी प्रेरितों की संगति में उनका रहना क्यों आवश्यकता। कलीसिया किसको कहते हैं आज के लोगों को नहीं मालूम है, ये ऐसे ही है। टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड इंक्लूडिंग द लॉर्ड सपर एंड प्रेयर्स। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो पहली सदी की कलीसिया के आरंभ में शुरू की गई थी। जैसे अब होली कम्युनियन ले लीजिए, लॉर्ड सपर जिसको प्रभु भोज कहते हैं। उस जमाने में ये आरंभ हुआ पहली सदी की कलीसिया में, लेकिन इसको कितने दिन तक चलना चाहिए था, क्योंकि उस जमाने में क्यों शुरू हुआ, इसका इतिहास और इसका आज होना या ना होना क्या क्यों आवश्यक नहीं है, इसको समझना। उस जमाने में बाइबल नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का यानी सब मसीह की देह में एक साथ अगर भोजन कर रहे हैं
तो ये इस बात का सबूत है कि एक साथ रोटी खाना, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं जीवन की रोटी हूं, तो सब लोग रोटी में भागी हो रहे हैं। ये होली कम्युनियन का यही मतलब होता है, ये प्रचार करना है कि जब तक तुम प्रभु की रोटी को प्रभु की देह मानकर, और एक प्रकार की वाइन होती थी उसको तुम प्रभु का लहू मानकर सबके सामने एक संगति में एक साथ ये करते हो, तो तुम उसके मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रचार करते हो। ये प्रैक्टिकल प्रीचिंग का एक तरीका था। लेकिन जब बाइबल आ गई, हम कौन से युग में? बाइबल के युग में। तो अब बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, ये लिविंग वर्ड है, ये है जीवन की रोटी। इसमें शरीक होना ज्यादा जरूरी है। ये है आत्मिक रोटी। उस समय फिजिकल ब्रेड को लेकर वो सिंबॉलिकली ये किया जाता था। जैसे वाटर बैप्टिज्म इज द सिंबॉलिक ऑफ होली स्पिरिट बैप्टिज्म, वही चीज यहां पर होली कम्युनियन के साथ थी, और ये पहली सदी की कलीसिया में किया जाता था। लेकिन आने वाले युग के लिए इसको कंटिन्यू करना ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कोई निर्देश नहीं। लेकिन लोग आज भी ये सब कर रहे हैं। ना हृदय परिवर्तन हुआ, ना पश्चाताप किया, ना पापों से छुटकारा हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुए, होली कम्युनियन कर रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को देखें तो ये तो घोर पाप करना है। सारी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, एक गतिविधि कर रहे हैं, तो ये रिचुअल्स में आ गया। हर क्रिया जो शारीरिक क्रिया है वो रिचुअल में आ गई है। वचन को किनारे करके करते हैं, तो ये सब रिचुअल्स हैं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। यहाँ पे प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये शिक्षा वर्ड पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आज जो कलीसियाओं में खड़े होकर प्रचार करते हैं संडे संडे, और उन बातों को जो बोलते हैं उनका कोई आधार कलीसिया के लोगों को पता नहीं है, यानी कोई टीचिंग नहीं है, कोई जड़ नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या वो प्रेरितों की शिक्षा मानी जाएगी? तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी शिक्षा लेकर खड़े। प्रेरितों के काम की पुस्तक के लेखक लूका ने, ये लूका रचित सुसमाचार जिसने लिखा उसी ने इसको लिखा, प्रेरितों के काम की 4 गतिविधियों की पहचान की जिन्होंने आरंभिक कलीसिया का ध्यान और भक्ति आकर्षित की। ये गतिविधियां कलीसिया की जीवंतता और विशाल वृद्धि के पीछे प्रेरक शक्ति थी, और वे हैं प्रेरितों की शिक्षा या सिद्धांत। प्रेरितों की शिक्षा या सिद्धांत, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में नहीं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी मीनिंग और होती है। फेलोशिप, फिर रोटी तोड़ना और प्रार्थना। और मेरा ध्यान पहले सिद्धांत, प्रेरितों के सिद्धांत पर होगा। हम लोग आज प्रेरितों के सिद्धांत पर फोकस करेंगे। ये क्या है? प्रेरितों का सिद्धांत क्या है? सरल शब्दों में कहें तो प्रेरितों का सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षाओं, प्रथाओं और आचरण के मानकों का समूह है। एक ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कई चीजें आती हैं। प्रेरितों के सिद्धांत में क्या क्या चीजें आती हैं? शिक्षाओं, टीचिंग्स, प्रथाओं, यानी कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल बताई जाती हैं, और उसके बाद आचरण, कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मसीही जीवन में। चरित्र के बिना आप कभी भी संसार में अप्रूव्ड नहीं होंगे, अगर आपका चरित्र नहीं सही है। चरित्र कैसे प्रकट होता है? चरित्र का प्रमाण कहां से मिलता है? पहले यहां से शुरू कीजिए। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके घर से प्रमाणित होता है। जब घर में सब लोग कहने लगते हैं कि आपके पीठ पीछे भी बोले ये बंदा बिल्कुल, तब समझिए कि बाहर वालों को विश्वास हो जाता है कि हाँ ये बंदा सही है, क्योंकि घर के लोग, सबसे पहली गवाही कहां होती है? घर में। आप इसको देखिए कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम कहां से शुरू होगी गवाही?
यरूशलेम में पहले तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाही देने को नहीं बोला जा रहा, गवाह बनने को। सबसे पहले यरूशलेम में गवाही होगी, फिर उसके बाद यहूदिया में गवाही होगी, फिर सामरिया में, यहूदिया यानी यरूशलेम के बगल में, पड़ोस में गवाही होगी। दूसरे नंबर की पहली गवाही घर में, दूसरी गवाही आपके पड़ोस में, तीसरी गवाही आपके पूरे शहर में, और चौथी गवाही दुनिया के छोर तक। चौथा नंबर बहुत दूर का आता है। आप दूर तक आपकी गवाही तब तक नहीं जाएगी जब तक आपकी गवाही घर से शुरू होती है। ये जहां ये 1:8 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर जितनी चीजें लिखी है उसको पर्सनल ले लीजिए। यरूशलेम का मतलब प्रभु कह रहा था चेलों से कि यरूशलेम से में तुम मेरे गवाह पहले ठहरोगे, तो यरूशलेम में ठहरे रहना। हमको कलीसिया में ठहरे रहना और घर में आपकी गवाही। तो आपका व्यक्तिगत जो फिजिकल घर है वो आपका परिवार है, और दूसरा परिवार है आपका परमेश्वर का परिवार कलीसिया। तो कलीसिया में गवाही आपकी जीवन से ये सिद्ध होना चाहिए जब घर वाले आपको अप्रूव करने लगे, तो कलीसिया में गवाही हो जाएगी कि ये बंदा प्रभु में आ गया। अब आपको समझ में आया कि एक व्यक्ति आकर, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से अकेला आता है और कहता है मैं ही विश्वासी हूं, प्रभु उसको वैसे ही डांटेगा जैसे दाऊद को डांटा था। दाऊद ने मालूम क्या कहा था, मैं अकेला तेरा मानने वाला हूं और बाकी सब तो मर गए। प्रभु ने उसको कस के डांटा कि तू मुझसे ज्यादा जानता है, 70,000 लोग हैं। इसलिए कभी भी सेल्फ ग्लोरी नहीं करनी चाहिए कि मैं, मेरे अलावा कोई नहीं है ना। तुम्हारी गवाही सही होनी चाहिए। गवाही सही होगी, घर के सारे लोग आपके बारे में, आपके परिवर्तन के बारे में, हृदय परिवर्तन, आपके जीवन का परिवर्तन, वो सबसे पहले घर में दिखेगा। और घर से जब गवाही शुरू होगी तब दुनिया के छोर तक जाएगी। घर में, घर के बाद बगल में, अड़ोस पड़ोस, फिर उसके बाद शहर में, और फिर उसके बाद दुनिया के हर कोने में। ये लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं गवाह बनने का। इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखिए। आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आचरण के मानकों का समूह है। यह है प्रेरितों की शिक्षा का सिद्धांत, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों द्वारा आरंभिक कलीसिया में शिष्यों को दिया गया और स्थापित किया गया था। यह थी कलीसिया में शिक्षा की स्थापना। प्रेरितों के द्वारा स्थापित शिक्षा होनी चाहिए थी, जो जड़ की शिक्षा है। आज कलीसियाओं में नहीं है। ये सब संस्थाएं हैं, नेम फेम मनी के लिए काम करती हैं। प्रभु का काम कोई नहीं कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो प्रेरितों का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिक्षाओं, प्रथाओं और आचरण के मानकों का समूह है। इस परिभाषा से जो स्वाभाविक प्रश्न उठता है वो ये है कि प्रेरितों को ये शिक्षाएं कहां से मिली? कहां से मिली थी प्रेरितों को ये शिक्षाएं? बहुत सरल है इसका आंसर। क्या सरल है? इसका उत्तर सरल है, प्रभु यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से। किससे मिली? प्रभु यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से। पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, उससे शिक्षा मिली, और फिर पवित्र आत्मा उतर आया तो वो तो शिक्षक था। यीशु मसीह शिक्षक था, अब पवित्र आत्मा शिक्षक है। तो पवित्र आत्मा ने उनको वो चीजें जो उनके दिमाग में बैठी थी, समझ में नहीं आई थी, बुलवा दी। यह है पवित्र आत्मा। यही रेवलेशन था उस दिन। यहूदी धर्म और मूसा की शिक्षाएं, यहां से आप शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा आधार, मसीही जीवन का आधार यहूदी शिक्षाओं के अंतर्गत है। लेकिन वो एक रिलीजन है। यहूदी एक रिलीजन है, लेकिन मसीहत रिलीजन नहीं है। ये रिलीजन से मुक्ति का मार्ग है। इसलिए इसको आपको कंपैरेटिवली स्टडी करना पड़ेगा। तुलनात्मक अध्ययन। यहूदी धर्म यहूदियों का प्रमुख धर्म है। मिस्र में गुलामी से मुक्ति के बाद मूसा के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। मसीह की सांसारिक सेवकाई के समय तक पूरा राष्ट्र उस आराधना पद्धति का सख्ती से पालन करता था। रब्बी, शास्त्री और फरीसी मंदिर और आराधनालयों में मूसा के सिद्धांत को पढ़ाते थे। मूसा को उनके सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता था।
वो यहूदी पूजा को निर्देशित करने वाले नियमों का स्रोत था। इसलिए सभी यहूदी खुद को मूसा के शिष्य मानते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27, 28 और 29 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27, 28 और 29 पद पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है। हम तो यहूदी लोग किसका चेला अपने आप को मानते थे, और यीशु मसीह की ओर से जब कोई व्यक्ति बोलता था, ये वो है एक जन्म का अंधा जिसको जो चंगा हो गया था, ये बार बार इसको खोज के पूछ रहे थे, उसने क्या किया, उसने कैसे किया कि तेरी ये जन्म का अंधा यानी तेरी आंखों में ज्योति आ गई और तू देखने लगा, क्या किया था? वो एक्चुअली विधि पूछ रहे थे। तो ये इरिटेट हो गया जब तो इसने कहा, क्या तुम भी उसके चेला होना बनना चाहते हो? तो बहुत खिसिया के बोले, नहीं, हम तो मूसा के चेले हैं। जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु ये कौन है? किस मनुष्य को? यीशु मसीह को। इस मनुष्य को नहीं जानते कि ये कहां का है। ये था, और पेंतेकोस्त के जो दिन जो हुआ, इनकी हालत खराब हो गई कि इन्होंने किसके साथ क्या पंगा ले लिया। वही गलती आज अन्य जाति के लोग कर रहे हैं। जितनी तफरी में ले रहे हैं, ये भारी पड़ जाएगा, और ये एक व्यक्ति पे भारी नहीं पड़ेगा, पूरे आपके पूरे वंश पे भारी पड़ जाएगा। ये जनरेशन टू जनरेशन भारी पड़ेगा, और इसलिए बहुत गंभीर विषय है ये। बाइबल इस बारे में चुप है कि मिस्र में रहने के दौरान इजरायलियों ने किस तरह से परमेश्वर की आराधना की। मूसा के प्रकट होने तक आराधना की औपचारिक पद्धति, पुरोहिती संस्थाएं, विधान विधि का कोई संकेत नहीं मिलता। उनके द्वारा स्थापित सबसे प्रमुख धार्मिक प्रथाओं में से एक फसह था, जिसके दौरान फसह के मेमने का वध किया जाता था, और उत्सव के हिस्से के रूप में अन्य समारोह मनाए जाते थे। बाद में वादा किए गए देश की अपनी यात्रा में उन्हें 10 आज्ञाएं और अन्य कानून मिले, और उन्होंने पुरोहिती, धार्मिक, नैतिक और सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम भी स्थापित किए। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी भविष्यवाणियां, रहस्य उद्घाटन और अंतर्दृष्टियां साथ लाए, जिन्हें उन्होंने प्रभु का वचन कहा जो उनके पास आया। इसलिए पवित्र शास्त्र पुराने नियम को व्यवस्था या मूसा और भविष्यवक्ताओं के रूप में संदर्भित करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 17 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 17 पद। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। इसके बाद एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती 7 अध्याय और उसका 12 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 12 पद। जी, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। क्या शिक्षा है? तुम लोगों के साथ भलाई करो ताकि लोग तुम्हारे साथ भलाई करें, और तुम झगड़ा करोगे तो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? और तुम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम गाली दोगे तो वो क्या करेंगे? तो जो तुम बोगे, और इससे क्या होगा? गवाही खराब होगी, नाम किसका खराब होगा? और तुम पे प्रभु प्रभु करोगे, बहुत मारेगा। मालूम क्यों? उसकी मार हाथ की मार नहीं होती,
उसकी मार परिस्थितियों की मार होती है, ऐसी पैसा फंसा देगा कि जिंदगी में निकल नहीं पाएगा आदमी। और इस बात को मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में अनुभव किया है। हमने जब गलत मसीही जीवन शुरू किया था, हम सेवकाई में थे और हम गलत तरीके से जीवन बिताते थे, केवल शब्दों का प्रचार करते थे और उन बातों को जीवन में लागू नहीं करते थे। बहुत बुरी तरीके से हम बहुत बुरे मामले में फंस गए थे। निकाला भी उसी ने जब मैंने समर्पण किया। बिना अगर समर्पण ना करते तो निकल नहीं सकते थे। इसलिए आपको अनुभव के साथ ये बात बोल सकते हैं कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आज और अभी तुरंत उस चीज को स्टॉप कर दो और गंभीर हो जाओ। 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय का 13 पद पढ़िए। मत्ती 11 अध्याय का 13 पद जी। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते। कब तक? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक ये भविष्यवाणी और व्यवस्था का समय था। और इसके बाद आप पढ़िए मत्ती 22 अध्याय का 40 पद। मत्ती 22 का 40, 22 का 40। ये ही 2 आज्ञाएं, सारी व्यवस्था। देखिए, पूरे पुराने नियम का निचोड़ 2 आज्ञाओं में यीशु मसीह ने रख दिया हमारे सामने। वो क्या है? कौन सी है 2 आज्ञाएं? अपने परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान, अपनी देह के समान प्रेम करना। जितना प्यार आप अपने आप को करते हैं उतना ही प्यार आपको अपने बगल में बैठे व्यक्ति को करना है। ठीक, अब वो कलीसिया में बगल में बैठा है या आपके घर में आपके साथ आपका जीवन साथी है, आपके परिवार के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपके हमसफर हैं, ये आपके पड़ोसी कह लीजिए। एक घर के अंदर परिवार के अन्य सदस्य भी पड़ोसी हैं और आप पड़ोसी धर्म नहीं निभा रहे हैं वचन के अनुसार, तो गवाही खराब होगी घर में। उससे क्या होगा? प्रभु के नाम की निंदा होगी बाहर बगल में और फिर पूरे शहर में और फिर दूर तक। जिम्मेदार कौन? हम अपनी स्वाभाविक कमजोरियों को मानने के बजाय हम तर्क रखते हैं, दलील। ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। मैंडेटरी का मतलब बताइए क्या होता है आपके हिसाब से? मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य। अब उसमें इफ एंड बट आ सकता है। जब आप मैंडेटरी क्या चीज है? गाड़ी का जो लाइसेंस बनता है उसमें वो उसके 2 प्रकार के वो होते हैं, 3 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं और उसमें से एक होता है इंफॉर्मेशन वाला। जैसे पेट्रोल पंप का सिग्नल मिल रहा है, आपकी इच्छा है रुकना हो तो रुकिए। रेस्टोरेंट का मिल रहा है, आपकी इच्छा हो तो रुकिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है ये सिग्नल। फिर दूसरे प्रकार के सिग्नल होते हैं राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ये आपके हिसाब से आपको मुड़ना है तो ये आपके हिसाब से। लेकिन मैंडेटरी जो होते हैं वो रेड लाइट है, ये जो चौराहों पर सिग्नल है ये मैंडेटरी। अब आप गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाए, फिर आप कहेंगे सर मेरे साथ ये गलती, मेरा आपके पास पनिशमेंट तो होगी, दलील मानी जाएगी। तो जो अनिवार्य चीजें हैं मैंडेटरी, उसमें कोई दलील नहीं चलेगी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप ये समझ के कि प्रभु आपके सामने अभी प्रकट हो जाए तो आपको बहुत भयानक पनिश कर देगा। आप उसके सामने इफ और बट नहीं रख पाएंगे कि मेरी बात तो सुन लीजिए, भाई ऐसा था फिर वैसा था। कोई कथा नहीं, यस और नो होता है। गलती हुई मानो तुरंत। भैया प्रभु, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं हमसे, लेकिन गलती कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद जो होती है वो आदत। आपकी आदत पड़ गई जिसको आप गलती कहते हैं, वो आदत आपकी मानसिकता बन गई। अब आप ये बताइए, मानसिकता को आप छोड़ना नहीं चाह रहे इसलिए वो मानसिकता में है। अगर आप ठान ले, मनुष्य जो ठान लेता है ना वो उसको सफल कर लेता है। आप एक बार ठान के तो देखिए, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं।
दृढ़ निश्चय करिए और प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। हमने किया दृढ़ निश्चय, हमको सामर्थ्य मिली और इसलिए हम आपको इस बात में उत्साहित कर सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे और उस समय से, किस समय से? यूहन्ना तक रहे। यूहन्ना के बाद कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना ने जो काम शुरू किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को टेक ओवर कर लिया। तो यीशु मसीह बड़ा है कि यूहन्ना बड़ा था? तो लोग यूहन्ना ने जो बोला वो तो कर रहे हैं और जो यीशु मसीह ने बोला वो मानते ही नहीं। यूहन्ना पानी का बपतिस्मा दे रहा था यहूदी लोगों को मन फिराव के प्रमाण के रूप में, वो आज कर रहे हैं जो एप्लीकेबल ही नहीं है। और जो यीशु मसीह का मन फिराओ, पश्चाताप करो और समर्पण करो, कोई नहीं कर रहा। ये क्या हो रहा? आप यीशु मसीह के आगे आपने यूहन्ना को कर दिया। ये तो दशा है। हम आपके सामने आईना रख रहे हैं कि ये आप देखिए जो हो रहा है और जो लिखा है। इसके बाद 16 अध्याय का 29 वर्ष पढ़िए, 29 पद। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास, देखिए ये वो निर्धन लाजर वाली कहानी है। एक निर्धन व्यक्ति था लाजर नाम का और एक अमीर आदमी था। दोनों की डेथ के बाद मूसा ने उनसे कहा, नहीं, अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो, ये किस संदर्भ में उसने बोला था? वो व्यक्ति जो अमीर आदमी था, जब वो नरक की अग्नि में तड़प रहा था और वो जो लाजर निर्धन आदमी था वो अब्राहम की गोद में था। ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। तो ये पिक्चर दिखाई जा रही है स्वर्ग की। तो वो कहने लगा कि इस व्यक्ति को, लाजर को जिंदा कर दे, इसको जीवन दे दे और मेरे घर परिवार वालों पर, मेरे 5 भाई हैं, उनके पास भेज दे, ये गवाही देगा मुर्दों में से जी उठ के, तो वे विश्वास करेंगे। इस बात के संदर्भ में ये उसने कहा कि उनके पास तो व्यवस्था और मूसा की पुस्तक, मतलब व्यवस्था और भविष्यवक्ता, मूसा की पुस्तकें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें है। वे उन पुस्तकों की सुने। पुस्तक की कौन सुन रहा है? आज भी लोग पुस्तक की नहीं सुन रहे हैं। हम आपको कोई अपनी बात थोड़ी ना बताते, रोज पुस्तक ही से बता रहे हैं। यही पुस्तक की बातें आपको बता रहे हैं। जैसे वो नहीं सुनते थे वैसे ही आज के लोग नहीं सुनते। और इसके बाद इसी 16 अध्याय का 31 वर्ष पढ़िए। उसने उनसे कहा, उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे, अब समझ में आ गया? लिख के दे दी, ये परमेश्वर के वचन का दावा है। कोई मुर्दों में से जी उठेगा तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक जी उठा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। कहां मानी? प्रमाण रखता परमेश्वर हर चीज का, और प्रमाण के साथ बात करता। जब आप पुस्तक की नहीं मानते तो आप जी उठने वाले प्रभु की नहीं मानते, तो आप बताइए किसकी मानोगे? है बचा कोई? हमारे जी उठने से आप और नहीं मानोगे, क्योंकि अभी इतनी हार्ड दे रहे हैं, आप कहेंगे वही देगा हार्ड वाली। ये सब पद आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये कितनी मुख्य शिक्षा थी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की उन लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको यही नहीं मालूम है कि मसीही जीवन का आधार जो वहां पुराने नियम में रखा है हमको भी मालूम होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के घर में वारिस बनेंगे तो हमें अपने उस परिवार का, जहां पे प्रभु हमें ग्रहण करके अनंत जीवन के लिए रखेगा, तो हमको वो सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि नहीं? मालूम होनी चाहिए, और अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी सही बात बता सकें।
प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 24 अध्याय 13 अध्याय निकालिए। प्रेरितों काम 13 अध्याय उसका 14 15 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 13 अध्याय का 14 15 पद जी। दिर्बा से आगे बढ़कर वे पिसीदिया के अंताकिया में पहुंचे। आज इसको इंग्लिश में एंटीओक बोलते हैं। और सबत के दिन आराधनालय में, ये 13 अध्याय का 14 पद है। हाँ, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए। देखिए, ये पूरी हिस्ट्री शॉर्ट में बताई जा रही है। अब ये प्रेरितों के काम, ये कलीसिया का आरंभ है। यहाँ की जो मेंबर्स थे या जो इस कलीसिया के लोग थे वो कौन थे? यहूदी लोग थे। ये यहूदियों की वो जनरेशन थी जिस जनरेशन के जो हिस्ट्री बताई जा रही है वो जनरेशन नहीं है। ये काफी साल बाद हो रहा है, हजारों वर्ष बाद। तो ये जो जनरेशन थी इसे कुछ नहीं मालूम था। ठीक वैसे ही जैसे पौलुस के द्वारा जो अन्य जाति के लोग कलीसिया में आए थे, पहली सदी की कलीसिया में, उनको देखिए और आज की जनरेशन को देखिए, हजारों वर्ष का अंतर हो गया। तो इन्हें भी कुछ नहीं मालूम है, इनका व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं। ये सिर्फ बाइबल से पढ़ पढ़ के लोगों को जो इनकी समझ में आता है वही चीज इनकी शिक्षा बन जाती है। हाँ, ये हमको ये समझ में आया तो ये आप करो। इनकी करो वाली शिक्षा है कि डूज एंड डोंट। अब यहां से एक और जगह चलिए। प्रेरितों के काम 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 24 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 24 का 14। परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। देखिए, यहां पर वो 2 प्रकार का रिजरेक्शन बता रहा है। ये यहूदियों में भी मानते थे, धर्मी भी जी उठेंगे और अधर्मी भी जी उठेंगे। अब आज कलीसियाई युग में बताइए, ये पुराने नियम की बात है जो आपको डैनियल नबी के पुस्तक के 12 अध्याय में मिलेगी। अब आज भविष्यवाणी के अनुसार देखिए, कलीसिया में 2 प्रकार के लोगों का पुनरुत्थान हो रहा है। एक सच्चे मसीही और एक झूठे मसीही जो गलत कर रहे हैं। वो मसीह की शिक्षा को नहीं मानेंगे।
और अपनी गलत शिक्षा को मसीही शिक्षा बोले। ये दो प्रकार के पुनरुत्थान, और ये अभी फाइनल रिजरेक्शन तक जाएंगे, वहां पर फिर दो प्रकार का पुनरुत्थान है। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे भी दो हैं। एक, प्रभु उन लोगों को जो सच्चे मसीही होंगे अपनी देह में प्रकट कर देगा कि ये थे, और जो झूठे होंगे उन्हें प्रकट करेगा। और दंड का पुनरुत्थान लिखा हुआ है ना, एक जीवन का पुनरुत्थान, एक दंड का पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान दो है, एक जीवन का, अनंत जीवन का, और एक अनंत दंड का। तो जीवन के आगे अनंत जीवन लगा लीजिए और दंड के आगे अनंत लगा दीजिए, मृत्यु को खत्म कर देगा ना वो। तब ये अनंत दंड और अनंत जीवन, केवल दो ही मार्ग रह जाएंगे। मसीह के पुनरुत्थान के बाद से यही दो लक्ष्य रह गए हैं। अब कोई मृत्यु लोक में नहीं जा रहा, अब ये रखे जा रहे हैं या तो अनंत दंड, या अब ये जितने भी लोग हैं इन सब का पुनरुत्थान है जो मर गए। यही बाइबल का सच्चा संदेश है कलीसिया के लिए। और ये रहस्य केवल कलीसिया को मालूम है। बाहर वालों को बोलेंगे उनके लिए परी कथा होगी, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा का आधार नहीं है। और आज कलीसियाओं में जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, इसका मतलब उनके अंदर शिक्षा का आधार नहीं है, इसलिए वो इन बातों को मानी है। ये प्राचीन काल से ये शिक्षा में 26 अध्याय, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 22-23 पद पढ़िए। 26 अध्याय का 22 और 23 पद। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। कौन? मसीह जी उठकर प्रचार करेगा। आप कहेंगे कब किया? पेंतेकुस्त 2 अध्याय में कौन ये उतरा था और प्रचार कर रहा था? पतरस खड़े होकर से बोल रहा था, लेकिन पतरस के ऊपर उतरा कौन था? मसीह। ये मसीह का आत्मा था, वो उतर के प्रचार कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और वो कोई बात और नहीं कर रहा। लिखा यहां, आप इसको 22 पद को ठीक से पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर की सहायता से, यानी उसकी आत्मा के द्वारा मैं आज तक बना हूं और छोटे और बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली। यानी जो बातें भविष्यवाणी की थी उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं कि लोगों को चेताऊं कि ये होने वाला है। और पेंतेकुस्त के दिन से उसकी शुरुआत हो गई थी। तो किन बातों का प्रचार करना था कलीसिया में, और आज कलीसिया में किन बातों का प्रचार हो रहा है? कुछ नस पकड़ में आ रही है कि शून्य में है सब। इसलिए आधार बिना कुछ नहीं। प्रेरितों का 28 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 28 अध्याय और उसका 23 पद। जब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर कब तक? भोर से कितनी लंबी मीटिंग चली होगी? 12 घंटे की। बैठ पाएंगे? क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आपको इतिहास मालूम नहीं है और आप इंटरेस्टेड भी नहीं के मालूम है। आपको परमेश्वर के वचन की इच्छा नहीं है, उन्हें थी। इसलिए थी क्योंकि वो एक ऐसी त्रुटि में फंस गए थे कि उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार अनजाने में कर लिया था। अब वो थोड़ा थोड़ा चेत रहे थे ये यहूदी लोग, इसलिए वो अपनी धार्मिक पुस्तकों का मसीही इंटरप्रिटेशन जो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रकाश के रूप में मिल रहा था, उसमें इंटरेस्ट लेने लगे थे। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने शास्त्रियों फरीसियों से थ्योरी की टीचिंग पाई थी,
लेकिन कभी समझे नहीं थे। अब पवित्र आत्मा के द्वारा ये इनके जीवन में मसीह की शिक्षा प्रकाशित हो रही थी, तो इनको आनंद आ रहा था कि समझ में आ रही है, और ये इंटरेस्ट ले रहे थे, इसलिए ये इतना लंबा अध्ययन कर सके। समय कम था उन लोगों के पास और लक्ष्य बड़ा था, इसलिए वो लोग समर्पित हो गए थे। आजकल के लोगों की तरह नहीं। मालूम है, यहूदी लोग बहुत अमीर होते थे, बहुत अमीर, और जो उनमें गरीब होते थे उनको वो अपने साथ शेयरिंग में लेकर उनकी कमियों को पूरा करते थे। उनमें ये कॉमनवेल्थ वाली आज तक है, ये मानसिकता आज भी है। और हमारे यहाँ अन्य जातियों में एक खास चीज मिलेगी, सब स्वार्थी होते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, और अगर किसी की मदद करेंगे तो वो एक हिसाब से करेंगे, दान पुण्य, ये बस ये ले लो। ये अब ऐसा उन लोगों में नहीं था, वो कॉमनवेल्थ कहलाती है उनकी। इजराइल में कॉमनवेल्थ आज भी है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 21 पद, रोमियो की पत्री 3 अध्याय, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही, अब बताइए कि कौन ऐसी गवाही देगा जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता गवाही दे रहे? किसकी गवाही दे रहे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता की। तो लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? ये विश्वास की धार्मिकता है। भजन संहिता की पुस्तक भी यहूदी शिक्षा और अभ्यास का एक बड़ा स्रोत थी, विशेष रूप से स्तुति, आराधना और प्रार्थना में। मूसा के कानून, भजन और भविष्यवक्ताओं की फरीसियों और कानून के शिक्षकों द्वारा की गई व्याख्याओं को भी कानून का हिस्सा माना जाता था। विल्मिंगटन के अनुसार सबत के नियमों की 613 व्याख्याएं थी, 613 व्याख्याएं थी, नियम थे 613 सबत की। और सबत को नियंत्रित करने वाले कई कानूनों और विनियमों को में से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, कुछ हम आपके साथ थोड़ा सा आपको समझने के लिए बताते हैं कैसे। सबत के लिए क्या था? तय की जाने वाली स्वीकार्य दूरी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 12 पद। 1 अध्याय 12 पद। सबत में आप कितनी दूरी तय कर सकते थे? तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत की दिन की दूरी पर है, यरूशलेम। देखिए, आप सबत के, जैसे कल सबत है, आज आपको सफर शुरू करना है, तो आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं सबत के नियम के अनुसार? केवल इतनी कि आप शाम तक वहां पहुंच जाए, क्योंकि दूसरे दिन सबत लग जाएगा। सबत में आप स्थिर हो, सबत में यात्रा नहीं कर सकते। कड़े नियम थे ना, कड़े नियम थे। उसके बाद कोई चंगाई या भूत प्रेत भगाने की क्रिया नहीं हो सकती थी। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 9, 10, 11, 12 पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, नहीं, 11 अध्याय का 9 पद से। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को, वो यही है, ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, नहीं, जो छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। किससे?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है कौन? जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति है मसीह में आज। तो मसीह में एक सबसे छोटा व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कैसे हुआ? आपको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है ही नहीं बॉर्न अगेन के बिना, और जो बॉर्न अगेन हुआ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा हो गया। ये सबसे छोटा बताया, लीस्ट। बाकी जो बड़े सेवक काम कर रहे हैं वो तो अलग हो गए जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर एलिया की आत्मा थी। ठीक, अब देखिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। लूका 13 अध्याय और उसका 10 पद। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक निर्बल करने वाले, और यीशु मसीह ने उसको उस दुष्ट आत्मा को वो निकाल दिया। मालूम इसी बवाल हो गया, सबत के दिन चंगा करना मना है, ये यहूदी लोग कहने लगे मूसा की व्यवस्था के अनुसार। अब आप देखिए इसकी हेडिंग क्या थी? कोई चंगाई या भूत प्रेत भगाने की क्रिया नहीं हो सकती थी। अब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इसको घर में पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिले। यीशु ने उनसे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर। एक मिनट रुक जाइएगा। जिस जिसको चंगाई मिली यीशु मसीह का एक निर्देश भी था, अब अगर किया इससे भारी आ जाएगी और मैं नहीं मिलूंगा, फिर क्या होगा? लोगों को पूरा छुटकारा तभी मिलेगा जब वो कलीसिया में स्थिर हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन में लीन हो जाएंगे। यही एक तरीका है कि वो पाप से बचे रहेंगे, पाप करने से बचे रहेंगे। और दूसरा तरीका बता दीजिए, अपने घरों में अगर चले गए और नॉर्मल जीवन जीने लगे तो जाने अनजाने कहां फंसेंगे वो वही जानते। हाँ, तो आप नहीं बच सकते। कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। अनाज ना तोड़े, ये भी उसमें विधि थी। ये आपको मिलेगा मत्ती 12 अध्याय 1 से 8, घर में पढ़ लीजिएगा। चटाई समेत कोई सामान ना उठाए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 से 13 पद, ये घर में पढ़ लीजिएगा। स्वच्छता और सफाई से संबंधित नियम भी थे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 पद से 23 पद तक, घर में पढ़ लीजिएगा। इन सभी अर्थात औपचारिक, सामाजिक और नैतिक कानूनों को मिलाकर मूसा की शिक्षाएं बनी, जिनका पालन राष्ट्र के लिए आवश्यक था। पूरे राष्ट्र का पालन, पूरा राष्ट्र इन नियमों का पालन करता। यहूदी राष्ट्र में यही नियम आज भी है। इसी के आधार पर वो लोग आज भी काम करते हैं, उनमें आज भी ये नियम जिंदा हैं। यीशु ने इनमें से कुछ नियमों के खिलाफ बात की, कुछ को तोड़ा और खुद को सबत का प्रभु घोषित किया, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 8 पद आप पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय का 8 पद। यीशु मसीह अब नियम बदल रहा है ना, पुराने नियम की कुछ बातों के खिलाफ इसने इसलिए बोला क्योंकि अब वो बदल रहा है। कुछ को तोड़ा और खुद को सबत का प्रभु घोषित किया। जब उसने चंगा किया उसने कहा मैं ही हूं सबत का प्रभु। मनुष्य का पुत्र तो
सबत के दिन का भी प्रभु है। सबत का दिन कौन सा होता है? शनिवार। तो शनिवार का प्रभु कौन है? हमारे देश में तो शनि देव, वो है कौन? और जब उसका आत्मा हमारे जीवन में है तो क्या हमको वो चीजें माननी चाहिए जो लोग मान रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं, हमको तो मालूम है। सैटरडे के दिन गाड़ी नहीं खरीदते, लोहा नहीं खरीदेंगे, है ना? और हमने ज्यादातर सैटरडे, क्योंकि हमारा प्रभु है, वो हमारे प्रभु है। उस दिन का भी हमारा प्रभु, हमारे प्रभु ने सब दिन बनाए, है ना? अब आप सृष्टि में जाके देखिए, संडे से क्रिएशन शुरू हुआ और सबत पे विश्राम हुआ, और फिर जो उसके बाद जो इतवार पड़ा वहां से नई सृष्टि का कार्य शुरू हुआ। और प्रभु में आने के बाद आप संपूर्ण हो गए, तो प्रभु में आप परिपूर्ण हो रहे हैं। तो अब आपको उन सब रीति विधियों में नहीं फंसना है जो संसार में है। ये सारी रीति विधियां निकली यहीं से। आज लोगों में, सब जातियों में ये फैली हुई है, अपने अपने तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन अपना है, लेकिन यानी सिद्धांत यहीं से निकल रहा है। और ये देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह ही वो प्रभु है जो सबत का प्रभु है। अब देखिए, इन सभी औपचारिक, सामाजिक और नैतिक कानूनों को मिलाकर मूसा की शिक्षाएं बनी, जिनका पालन राष्ट्र के लिए आवश्यक था। और इसीलिए इन सब में उसने संकेत दिया कि वो व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने आया था। तो नए नियम में यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा है, उसकी सेवकाई का आधार, उसके प्रचार का आधार व्यवस्था और भविष्यवक्ता है कि नहीं है? अब आप ये बताइए कि कलीसिया का आरंभ पहले यहूदी लोग आए और उसके बाद 9 अध्याय के आगे से अन्य जाति आ रही है। तो हमारे लिए जो शिक्षाएं हैं कलीसिया में, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या उद्देश्य है, वो आपको पत्रियों में मिलेगा कि पीछे मिलेगा? पत्रियों में मिलेगा ना, पीछे तो आधार है। तो अब आधार आपको मालूम होगा तभी तो आप अपने लाइन से आगे शुरू होंगे। तो हमें अपनी लाइन से शुरू करना था, यहीं पे चूक हो गई और यहीं पे सब वो गोल गोल घूम रहे हैं। और यीशु मसीह ने इनमें से सबसे, उसने ये संकेत दिया व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया था। और इसीलिए उसने मत्ती 5 अध्याय 17 पद से यही बात वो समझा रहा था। यीशु मसीह की शिक्षाएं, जब यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो उन्हें यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान के लिए एक खतरा माना गया। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने घोषणा की, तुम्हें बताया गया है या तुमने सुना है कि ये कहा गया है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मत्ती 5 अध्याय 17 पद से 48 पद तक उसने ये उपदेश में उन्हें ये कहते हुए 6 बार इस बात को रिपीट किया कि तुमने ऐसा सुना है या तुमसे कहा गया था, यानी पुराने नियम को कोड करके बात कर रहा है, पुरानी व्यवस्था को कोड करके बात कर रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, यानी अब मैं ये कह रहा हूं। इसमें से एक आध पद आप पढ़ के देख सकते हैं। 5 अध्याय का 21 और 22 पद पढ़ दीजिए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अब यीशु मसीह ने हत्या को, क्रोध को हत्या से मिला दिया। आप कितनी बार क्रोध करते हैं उतनी बार आप हत्या करते हैं। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया? तो आपने मत्ती के 5 अध्याय को कभी इसका मतलब पढ़ा नहीं, या पढ़ा आपने समझा नहीं। वहां पे साफ साफ हिंदी भाषा में लिखा, भी तो मैंने कोई दूसरी लैंग्वेज ऐड नहीं की। यीशु मसीह ने क्या कहा? पुराने नियम में सरल था, जब तक कोई मर्डर नहीं करेगा तब तक उसका मुकदमा नहीं चलेगा, और जब तक साबित नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई अपने भाई पर क्रोध करता है, आगे पढ़ दीजिए, वो कचहरी में दौड़ा, देखिए जरा सा आप क्रोध कीजिए, मुकदमा कायम हो जाएगा। भागते रहो, दौड़ते रहिए, तारीख पर तारीख, पैसा खर्चा होता रहेगा, मानसिक रूप से आप वहां पर अटके रहेंगे। ये क्या है? प्रताड़ना है कि नहीं?
लॉन्ग रन में। बहुत से लोग तो मुकदमे, वो मर जाते हैं, मुकदमे नहीं खत्म होते। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में ये सब चीजें ऐसी लग जाएं, लूटने वाले आपके पीछे आ जाएं, लुटेरों को वश में कर दें? प्रभु ने ऐसे नियम दिए कि अगर आपका आचरण गलत होगा तो आप लूटेंगे। कैसे? पुलिस वाले, मेडिकल वाले और कचहरी वाले, सभी तो लूटने वाले हैं। आज के युग में कौन आपका सहायता कर रहा है? कोई दवाई आपकी मदद कर रही है? कोई फायदा कर रही है? तो आप तो लूटेंगे। और लूटने से अच्छा है कि अपने आप को सही कर लो, आचरण सही कर लो, ताकि प्रभु का अनुग्रह हो। प्रभु आपकी कमाई में थोड़ी सी है, उसी पे बरकत दे। यही वायदा उसने कहा, जो तेरा थोड़ा सा होगा ना, मैं उस पर बरकत दूंगा। तो आपके थोड़े से पे बरकत देगा। आपके जीवन में, घर में शांति होनी चाहिए। बरकत शांति से आएगी, कलह से नहीं आएगी। जब क्लेश होगा उस घर में कभी बरकत नहीं आएगी, प्रभु वहां से मुड़ जाता है। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, इसलिए शांति का राजकुमार आपके हृदय में वास करेगा। और जहां आप होंगे तो प्रभु आपके हृदय में है, तो आपके घर में क्या होनी चाहिए? तो आप झूठी गवाही कैसे हो रही है? आप अशांत हैं, आपके घर में अशांति है और आप कह रहे हैं प्रभु में। झूठी गवाही, आप मुंह से तो गवाही दे रहे हैं, लेकिन वो गवाही आपके जीवन में सही नहीं हो रही, व्यवहार से गलत हो रही है। तो आपको डरना चाहिए। ये इन सब, अभी इसमें बहुत ढेर सारी, हम आपको सब नहीं बोलेंगे। आपको इतना बता रहे हैं कि आप 5 अध्याय से 7 अध्याय तक आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी बातें वो हिंदी में ही है, और वो आपको समझ में आ जाएगी कि नई व्यवस्था के अंतर्गत किस किस बात पे कैसे सजा है। ये मूसा के सिद्धांत की एक क्रांतिकारी पुनर्व्याख्या थी जो यीशु मसीह के द्वारा मिल रही थी, और धार्मिक मामलों में खुद को एक अधिकारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास था। मूसा के सिद्धांत को बदलने के लिए उनके पास क्या अधिकार था? आखिरकार ये वो एक मान्यता प्राप्त रब्बी नहीं था। हालांकि सच्चाई ये थी कि मूसा से भी बड़ा कोई आया था। यीशु मसीह को वो लोग कहते थे कि वो आपके पास रब्बियों से आपने शिक्षा नहीं पाई है, आप प्रमाणित नहीं। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर उतरा कौन था? पुत्र का आत्मा, पवित्र आत्मा। अब ये बताइए, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन को किसने लिखवाया? इंस्पिरेशन कहां से आ रहा था? पवित्र आत्मा। अरे जाइए, हमने आपको इतना कल मेहनत करी और आज सब बोल दिया। इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था? पवित्र आत्मा। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं पर पवित्र आत्मा उतरता था और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मुख से जो बातें निकलती थी वो लिखी जाती थी। वही बाइबल है। तो पवित्र आत्मा लिखवाने वाला ऑथर, तो इंस्पिरेशन सोर्स का है होली स्पिरिट, और उसका सिखाने वाला कौन होगा? पवित्र आत्मा। तो जब आत्मा उतरेगा किसी पर तभी तो वहां से आत्मा की वाणी निकलेगी। अब ये बताइए, उस व्यक्ति को आप कहें आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, आपने कोई यानी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास कोई डिग्री नहीं है, यही बात तो यीशु मसीह के साथ फंसी थी। तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आके काम करेगा तो इसके लिए क्या डिग्री लेना जरूरी है? ये तो ठीक वैसे ही हो गया कि पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो गए, अब उससे कहा जा रहा है जाओ पानी का बपतिस्मा लो। यानी यीशु मसीह का एक्सेप्टेंस हो गया, अब उससे कहा जा रहा है पानी का बपतिस्मा लो। यानी अब यूहन्ना की बात भी मानो। तो क्या पीछे कदम करना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए? तो ये पीछे वाला क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा का को लोग ग्रहण नहीं करते थे, नहीं करते हैं आज भी। जैसे अनादर करते थे वैसे ही आज भी हो रहा है। ये बात साथ साथ साबित होती जाती है। देखिए, आखिरकार वो एक मान्यता प्राप्त रब्बी नहीं था। कौन? यीशु मसीह। हालांकि सच्चाई ये थी कि मूसा से भी बड़ा कोई आया था। वो मूसा से भी बड़ा था। मूसा को किसने मूसा से बातें की? उसी ने की थी। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 पद से 6 पद तक पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद से 6 पद तक यहां आपको मिलेगा। 3 अध्याय। इसलिए हे पवित्र भाइयों,
तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, ये अन्य जातियों से बोला जा रहा हमसे और आपसे, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो ये कंडीशन है, जो छठा पद है ये कंडीशन है हमारे लिए। बस अब आप देखिए कि मूसा से कितना श्रेष्ठ है वो परमेश्वर का पुत्र है, मूसा परमेश्वर का सेवक का दास। और आज लोगों ने यीशु मसीह को पीछे कर दिया था, यहूदी लोगों ने मूसा को आगे कर दिया था, इसलिए उनको मसीह के प्रकाश में वो पुराना नियम उनके सामने प्रकाशित हो रहा था। प्रेरितों के द्वारा क्या हो रहा था आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए क्या हो रहा था वही हमारे लिए भी होगा। हमको तो पिछला मालूम भी नहीं है, उन्हें तो कुछ मालूम भी था, हम लोगों को तो कुछ नहीं मालूम है। यीशु के पास एक शक्तिशाली शिक्षण सेवकाई थी, उसके शिक्षण के साथ चंगाई और चमत्कार भी होते थे। इसे उन लोगों ने पहचाना और स्वीकार किया जिन्होंने उन्हें सिखाते हुए सुना, और इसके प्रेरितों ने उनके चरणों में उनके शिष्यों के रूप में बैठकर अपने रब्बी द्वारा दी गई शिक्षाओं को ग्रहण किया। इसके द्वारा वे मूसा के शिष्यों से मसीह के शिष्यों में परिवर्तित हो गए। उन्होंने उन्हें मंदिर में, समुद्र के किनारे और पहाड़ की ढलान पर भीड़ को सिखाते हुए भी सुना। अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे उन लोगों को सिखाएं जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं कि वे सब कुछ माने जो उन्होंने उन्हें आज्ञा दी थी। ये मूसा की शिक्षाओं से स्पष्ट रूप से अलग था। ये उनकी आज्ञाकारिता और इस नई शिक्षा उसकी शिक्षा के अनुरूप होना था जो विश्वासियों को उसके शिष्य बनाएगा। इस सब के जरिए प्रेरितों की नई शिक्षा, यीशु की शिक्षा, जिस पर कलीसिया का निर्माण किया जाना था, के प्रति समझ और प्रशंसा का निर्माण हो रहा था। जब यीशु ने इसे उनके हाथों में छोड़ दिया तो कोई रास्ता नहीं था कि वे उस मिशन में असफल हो जाएं। अब इसके बाद हम कल इसके आगे देखेंगे, लेकिन आज आपको चाहेंगे कि एक पद आप जरूर इसमें देखें कि प्रेरितों की शिक्षा जरूरी थी और इस जरूरी होने के कारण क्या था। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री में। आइए, गलातियों की पत्री ये यहूदी लोगों की कलीसिया थी। और इसका 3 अध्याय खोलिए। 3 अध्याय के ऊपर हेडिंग देखिए क्या है। अब व्यवस्था की जगह आप पुराना नियम कह सकते हैं, मूसा या मूसा की शिक्षा, और दूसरी तरफ है विश्वास, ये मसीह की शिक्षा। अब इसमें पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को
क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके कि अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से ऐसा करता है? वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? यीशु मसीह के सामर्थ्य के काम पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सच्ची शिक्षा के द्वारा, सच्चाई का प्रचार के द्वारा उसकी सामर्थ्य काम करने लगती है और आश्चर्यकर्म होने लगते हैं। प्रभु खुद करने लगता है। कोई जरूरी नहीं कि हम आप पर हाथ रखें और आपके लिए प्रार्थना करें और वो चमत्कार करे। नहीं, प्रभु को हमारी आज्ञा नहीं, आपके समर्पण और विश्वास, आपका पश्चाताप, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म लाता है, प्रार्थना नहीं। आपका समर्पण सच्चा होगा, आश्चर्य कर्म होगा। आपका पश्चाताप, आपका समर्पण और आपका अंगीकार कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ये सच्चा होगा बिल्कुल दिल से, आपके जीवन में चमत्कार प्रभु करेगा। और अगर यहां पे गलत होगा तो प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। प्रभु आप काम करता है, हम तो सिर्फ समाचार देते हैं, काम तो प्रभु करता है। आज चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? सच्चा सुसमाचार, सच्ची शिक्षा, ये जो कमी लोगों के अंदर है, सच्चे विश्वास की कमी है। विश्वास कैसे पैदा होता? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह का वचन। और मसीह का वचन नहीं प्रचार किया जा रहा है। आज सब अपनी अपनी शिक्षाएं लेकर खड़े हैं, अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणाओं का प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे और जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करके हमको आप परमेश्वर की महिमा का समाचार दिया जा रहा है। प्रभु, जैसे आपने कलीसिया के आरंभ में अद्भुत आश्चर्य कर्म करके अपने कार्य को शुरू किया था, प्रभु अगर आपकी सच्चाई से आपकी शिक्षा और सच्ची शिक्षा लोगों में ग्रहण हो और लोगों में सच्चा विश्वास हो, लोगों का सच्चा समर्पण हो, लोगों का सच्चा पश्चाताप हो, तो हमें पक्का मालूम है प्रभु कि आपकी अद्भुत सामर्थ्य आज भी वैसे ही कार्य करने के लिए तैयार है। आपसे निवेदन करते हैं प्रभु, जितने लोग आपके वचन को लगातार दिन प्रतिदिन अपडेटेड होकर इन वचनों के अनुसार उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, उनके अंदर वो विश्वास पैदा हो रहा है जिस विश्वास के द्वारा वो नई सृष्टि बन सकते हैं, नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु उनके जीवन में नया दृष्टिकोण आने लगे। हम चाहते हैं प्रभु उनका जीवन परिवर्तित होकर आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।